द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर बिल गेट्स जब पैदा हुए थे उस समय अगर पैदा नहीं हुए रहते तो आज के डेट में जितने बड़े इंसान हैं वो आज नहीं हुए रहते। और ऐसी ही बहुत सारी बातें उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए बताई है, जैसे कि वारेन बफे कैसे इतने बड़े इन्वेस्टर बन गए। और उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है कि कैसे एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इंसान जो कि हर तरह से प्रिविलेज था और हार्वर्ड में और हर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, और लेकिन वो लास्ट में कैसे जाकर बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन वहीं उसके सेम अपोजिट में एक इंसान होता है जो कि रोड पे झाड़ू मार मार कर जो पैसे अर्न करता है, उससे कैसे लास्ट में जब वो मरता है तो 2014 में उसके पास कम से कम 60-70 करोड़ रुपए होते हैं। इसके लिए अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखें और आपको पैसे का देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा, इतनी गारंटी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वो डेली एक बुक पढ़ते हैं और डेली उन्होंने तकरीबन 7 साल तक आर्टिकल लिखा है, और उसके बाद ही उन्हें ये पता चला कि कौन से आर्टिकल में लोग उनको पसंद करते हैं उनकी लिखी हुई आर्टिकल को, और कौन से आर्टिकल लोगों को पसंद नहीं आते हैं, जिनके कारण उन्होंने यह अनुमान निकाल लिया कि लोगों को क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं, जिसके आधार पर उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जो अभी आज के डेट में सभी लोगों को पसंद आती है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी इंसान जो अचानक से जो सक्सेसफुल होता है उसके पीछे बहुत दिनों का हार्डवर्क होता है। जैसे हम लोग आइसबर्ग होता है कि हम लोग को सिर्फ ऊपर का सक्सेस दिखता है आज के डेट में, और पीछे का जो हार्डवर्क होता है वो किसी का भी नहीं दिखता। इसके लिए और सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई लोग हार्डवर्क करते हैं तो उसको सफलता मिल ही जाती है। इसका एक एग्जांपल है कि जब बिल गेट्स के साथ को फाउंडर एलन पॉल ने जब माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्ट की थी तो उनके साथ उनका और एक दोस्त भी था जो सेम बिल गेट्स के जैसे ही टैलेंटेड और कोडिंग में एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, जिसके कारण आज के डेट में लोग माइक्रोसॉफ्ट के वो तीसरे इंसान को कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर वो अभी जी रहे होते तो शायद उनका भी कोई नाम जानते। इसलिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई भी इंसान बहुत चीज़ें आगे हो जाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अपने आप से कंपेयर करें और सोचे कि वो उस जगह पहुंच गए हम यहाँ पे हैं। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होता है, जैसे कि वो प्रिविलेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसको सही टाइम पे सही वक्त पे सही डिसीजन ले लिया होगा, या फिर कोई उस सही समय पे कोई डायरेक्शन देने वाला उसको मिल गया होगा, आपको नहीं मिला होगा, सही समय पे उसका लक चल गया होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर मिलकर किसी इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं। और आप अपना वर्क करते रहिए, ताकि अगर आप वर्क नहीं कीजिएगा तो आपको वो तो मिलने से रहा। इसलिए अपना वर्क करते रहिए, डेली बेटर होते रहिए, और बजाय ये सोचने का कि हमको ये रिजल्ट नहीं मिला वो रिजल्ट नहीं मिला, आप अपना वर्क करते रहिए और एक दिन आपको वो ज़रूर मिलेगा। और अगर आप वर्क नहीं कीजिएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही मॉर्गन हाउसल ने अपने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक एग्जांपल दिया है कि कैसे एक बहुत ही अमीर इंसान रहता है जो हर चीज़ से प्रिविलेज रहता है, उसको वो हार्वर्ड में पढ़ा हुआ रहता है, और हार्वर्ड में पढ़ा होता है, MIT में हर चीज़ का जो फाइनेंस का जितना भी डिग्री होता है सारी तरह का डिग्री लेने के बाद भी उसके पास अपना एक विला बहुत सारा खर्चा हो गया था, जिसमें उसका एक जो विला था उसमें एक मंथ का खर्चा कितना तकरीबन इंडियन के हिसाब से 9 लाख 10 लाख रुपए होते हैं। उतना खर्चा वो एक मंथ में करता था। जब 2008 में जब रिसेशन आया तो उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे और वो कंगाली में हो गया, और उसके कुछ दिन बाद में उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दिया। जबकि उसी समय एक USA में ही एक झाड़ू मारने वाला जो इंसान होता है वो अपने प्रीवियस का जितने भी सैलरी होता है उसको एक जगह अपने स्टोर करके अपने स्टॉक में के हर अलग अलग स्टॉक में खरीदा था, जिसके कारण उसका उस समय का नेटवर्थ था 60 करोड़ रुपये। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि आप लाइफ में बहुत प्रिविलेज होने के बाद भी अगर अपने पैसों का सही तरह से यूज ना करें और उसमें उसको गलत तरह से यूटिलाइज करें तो एक समय में आप उस इंसान से भी जो सही से यूज करे और उतना उसको फैसिलिटी नहीं मिली है उससे आप हार जाते हैं। वो इंग्लिश में कहा था ना कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क। अगर जिसके पास टैलेंट है वो अगर वर्क नहीं करेगा तो हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को एक समय में बीट कर देता है। और कोई भी इंसान के पास कोई नया भी थॉट नहीं होता है, वो इंसान कुछ ना कुछ सब किससे सीखता है, कुछ आपसे कुछ हमसे कुछ किसी और से, और सीख के वो तीनों का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक स्टोर करके अपना एक आइडेंटिटी, अपना एक थॉट, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है, जिसके आधार पर वो रिएक्ट करता है। इसलिए इस इंसान में हर सब कोई एक न एक चीज़ से इवॉल्व होकर आया है। जैसे कि अगर कोई प्लेन उड़ाने का जो ब्रदर्स ने सोचा था, जो भी इंसान ने अगर प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा था तो उसने किसी न किसी से प्रेरणा ली होगी। जैसे कि उन्होंने
कुछ पंछी से प्रेरणा ली होगी, इसी तरह हम लोग किसी न किसी से अपने आइडियल से प्रेरणा लेते हैं और उसके आधार पर हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में अचानक से कोई ऐसा एकदम रिवोल्यूशनरी कोई आइडिया आ गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग काम करते जाते हैं, उसके आधार पर हम लोग को आगे की चीज़ एक स्टेप आगे दिखती जाती है। कैसे हम लोग को जब हम लोग सुबह से उठते हैं तो ठंडे के दिनों में हम लोग को ओस पड़ा हुआ रहता है, हम लोग को आगे की चीज़ें धुंधली-धुंधली दिखती है, लेकिन हम लोग जैसे-जैसे एक स्टेप आगे जाते हैं, वो हम लोग को जो रास्ता होता है क्लियर दिखता जाता है। इसी तरह हम लोग को लाइफ में वर्क करते रहना चाहिए, तो हम लोग को आगे का रास्ता दिखेगा। अगर आप एक जगह बैठे रहिएगा तो आपको दिखेगा कि अभी ये रास्ता क्लियर नहीं है, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आप जैसे-जैसे उसमें एग्ज़ीक्यूट कीजिएगा रास्ते को, तो आपको वो स्टेप से आगे जाते-जाते आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप एक लॉन्ग टर्म विज़न देख पाओगे। इसलिए आप वर्क कीजिए और आपको वो रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू। और वो ये भी कहते हैं कि जैसे कोई भी इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन उसको अगर ज़्यादा जल्दी रहती है किसी चीज़ को पाने की, तो वो अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सहन शक्ति नहीं होती है, या फिर जो पेशेंस होता है वो नहीं होता है, जिसके कारण से जो हमारे अभी वो प्रेजेंट के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वारेन बफेट, चार्ली मंगर ने, उनके साथ और एक इंसान थे जो उन्हीं की तरह काफ़ी टैलेंटेड थे, लेकिन उनके अंदर पैसा नहीं था। उनको बहुत जल्दी अमीर बनना था, जिनके कारण उन्होंने अपना सारा पैसा हर एक रिस्की चीज़ों में इन्वेस्ट किया, जिसके कारण उन्होंने शॉर्ट टर्म में तो उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आते-आते उनको काफ़ी बड़े लॉस हुआ, जिसके कारण आज उनको कोई नहीं जानता है। जबकि वारेन बफेट पेशेंस के साथ वो एक फिक्स अमाउंट में जो 20% 18% का जो रिटर्न होता है, उसके आधार पर उन्होंने आज 60-70 साल तक जो रेवेन्यू कमाया, उसके आधार पर वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान है। और लोग सोचते हैं कि किसी इंसान को भी तुरंत ही कम टाइम में सक्सेस मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक आध होते हैं रेयर जिनका लक काफ़ी अच्छा होता है, जिनके कारण वो बन जाते हैं, लेकिन आपको अपना वर्क करना होगा। और वो इसीलिए इतने सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने उतना टाइम तक पेशेंस के साथ उतना फिक्स जो आता है रिटर्न, उनके आधार पर रखा है। ज़्यादा लालच के चक्कर में कोई इसकी चीज़ों में पैसा अपने भी इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके आधार पे वो उस मुकाम पे हैं। इसलिए आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, पेशेंस के साथ अपना वर्क करना चाहिए। आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बस अपना वर्क करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको ये मिल गया, उसका ये हो गया, ये नहीं, अपना काम करते रहना चाहिए। थैंक यू।